बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। कल की टॉप स्टोरी में आपने ये जाना था कि रात को यानी गुज़िश्ता जो रात गुजर गई है 12 बजे शहर के मजीद 7 इलाकों को सील कर दिया जाएगा। आज एक मरतबा फिर मैं हाजिर हूँ मजीद डिटेल्स लेकर कि रात को 12 बजे जिन 7 इलाकों को सील डाउन कर दिया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था, उसके बाद शहर लाहौर की सूरत हाल क्या है। इस वक्त शालमी मार्केट में मौजूद हूँ। ये वॉल सिटी कहलाता है और वॉल सिटी के अंदर आता है, लेकिन यहाँ के ताजिरों को, यहाँ की आवाम को कल के ऐलानिए के बाद इस बात का इदराक ना हो सका कि उनकी मार्केट भी बंद हो रही है, जिसकी वजह से हुआ ये कि सुबह यहाँ पर कुछ अच्छे मनाजिर देखने को नहीं मिले। यहाँ पर ताजिरों और पुलिस की आपस में बहुत ज़्यादा बहस भी हुई और ताजिर इस वक्त इस एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शालमी बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में दुकानें और सैकड़ों की तादाद में प्लाजे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर बगैर मास्क के हमें लोग भी नज़र आ रहे हैं, बच्चे भी चलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आमदरफ्त का सिलसिला वैसे जारी है। अलबत्ता यहाँ पर जो मार्केट की दुकानें हैं वो बंद करवा दी गई हैं। पुलिस को खासा यहाँ पर दुश्वारी का सामना है। यहाँ पर आवाम जो है ख़रीदारी के लिए, चीज़ें लेने के लिए भी रुख कर रही है, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कल शहर लाहौर को कि जब शालमी बंद हो जाएगी तो यहाँ पर जो थोक का सामान है वो कैसे लेना है, वो कैसे लेकर जाना है। होलसेल मार्केट है चूँकि ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस से इजाज़त मांगी जा रही है अंदर आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी शॉप है क्या अंदर? नहीं, शॉप नहीं है, रिहाइश है इधर। अब आप शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे? जी जी, शनाख्ती कार्ड दिखाऊंगा। और आपका अंदर शॉप है, कैसे जाना है आपने? मेरा तो ट्रेडिंग का काम था, इसलिए मैंने जाना था। हाँ जी, लेकिन अब मार्केट ही बंद है। अच्छा, कैसे आपको सामना है शहरियों का? क्या कहते हैं शहरी? शहरी बार बार तंग कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। शहरी भी बात नहीं मान रहे, उन्हें पता चल गया कि लॉकडाउन लग गया, लेकिन फिर भी बार बार तंग कर रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं हमें जाने दें, फलां काम है, फलां काम है। इस वजह तो सुबह से आपको टफ जॉब मिली है? जी जी, टफ जॉब। कितनी देर के लिए लॉकडाउन? आप 30 जून तक ओवरऑल। सामान लेने जाना अंदर। शालमी तो बंद है। शालमी तो बंद है, तो मार्केट तो खुली नजर। पता नहीं था, कल खबरें देखी थी आपने? नहीं, कल तो नहीं देखी कल। आप कितने दूर से आए हैं? मैं नारगली से आया हूँ। तो शालमी बंद है, अब ये 30 जून तक बंद रहेगी। हम लोग स्वाद से आया तो मुझे पता नहीं, तो रात को 12 बजे उसने बात किया तो खबरों में सुना है जब बंद है, तो पहले तो बोलना चाहिए, तो दिन के वक्त में चलना। आप सवाद से खरीदारी करने के लिए, होलसेल सामान लेने के लिए आए हैं, क्या लेने आए हैं? आज हमारा दुकान है, उधर स्टॉप है, उसके लिए हम सामान खरीदना। सामान किस किस्म का सामान है? ये कॉस्मेटिक्स है, कोई खिलौना है, डेकोरेशन, मनिहारी, सब कुछ का है। तो ये सूरत हाल है नाजरीन। सवाद से आए हैं ये, लेकिन खबरें नहीं देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है, अखबार नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से इनका यहाँ पे आना जो है वो रायगा जाएगा। अब ये सवाद शायद वापस जाएंगे। यहाँ के हम ताजिरों से बात करते हैं, आइए। तो नाज़रीन, आपने ये देख लिया है कि शालमी मार्केट में कहाँ कहाँ से लोग परचेजिंग करने के लिए आते हैं, होलसेल का सामान लेने के लिए आते हैं। पीछे अभी भी बहस जारी है, तो ये बहस जो है ये चलती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ के टिकट होल्डर मलिक वकार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रहनुमा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और चेयरमैन भी हैं मार्केट कमेटी के। प्रोग्राम में खुशामदीद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उमर भट्ट हैं, जो कि मार्केट के आला ओहदेदार हैं, और साथ में दीगर भी आला ओहदेदार मार्केट के यहाँ पे मौजूद हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। अब आप करेंगे क्या कि हम यहाँ पे वॉक करेंगे और देखेंगे कि आज रिटेलिएशन क्यों हुई है, आज जो पुलिस है उसके साथ ताजिरों की बहस की हुई है। आपसे आगाज कर लेते हैं, बहस क्यों हुई है? आइए आपकी मार्केट का भी हम जायजा लेते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहस इस चीज़ से हुई है कि हुकूमत ने हमें कहा था कि हमने रेजिडेंशियल एरिया सिर्फ बंद करने, कमर्शियल मार्केट हम बंद नहीं करेंगे। साथ कहा गया था कि टाइगर फोर्स आएगी, मार्केटों में भी आएगी और वो अवेयरनेस देगी। ना तो टाइगर फोर्स आई, ना हुकूमत ने हमारे साथ किसी भी किस्म की टेबल टॉक की, और हमें रात को 1:15 बजे एक नोटिस पकड़ा दिया गया। रात को 1:15 बजे कि आपकी कल मार्केटें बंद है। मेरा ये सवाल है कि ये ही नोटिफिकेशन आप 2 दिन पहले कर दें, सुबह के टाइम कर दें। ये रात को आप
क्या करते हैं कि एकदम आपको याद आता है कि हमने सुबह मार्केटें बंद कर देनी है। अब जैसे बजट आया, बजट में आप यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ क्यों हैं उमर? ये वो लोग हैं जिनको नोटिफिकेशन 1:15 बजे आया, आउट ऑफ सिटी से। देखें ये पाकिस्तान का हब है शालवी, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं। अब लोग पहुंच चुके हैं, सुबह के यहाँ पर खज्जल हो रहे हैं, लोगों के पास कारोबार माल भी आ चुके हुए हैं। वो क्या करें अब? क्या करें? जवाब लें? हाँ जी जरूर। जवाब दीजिए जी। किस बात का जवाब? जवाब इस बात का, रात को 1:15 बजे इनको नोटिफिकेशन आ रहा है, एशिया की बड़ी मार्केट है, इन्होंने लेना देना है, उधार चुकाने हैं, बैंक के जो है वो चेक्स क्लियर करने हैं। जरा पहले अगर इनको आगाह कर दिया जाता तो क्या अच्छा ना होता? अगर 1:15 बजे तक हुकूमत बैठी नोटिफिकेशन निकाल रही थी तो उसमें फ़ायदा इस मुल्क के अवाम का, शहर लाहौर के शहरियान का और शालम मार्केट के ताजरान का है। मार्केट बंद होने का हुकूमत को फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? पहले ये बताएं। अगर मार्केट बंद की है तो ये लोगों की सेफ्टी के लिए की है। हमने कोई चीज बंद करने का एक तरीकाकार भी होता है। उनका आपसे गिला ये है, शिकवा ये है कि आप एक दिन पहले अगर बता देते तो इनको इतना नुकसान ना होता, माली नुकसान ना होता। तो हद्दुल इम्कान इस कोशिश में थे कि इस मार्केट को खुला रखा जाता, लेकिन जब लॉकडाउन खुला था, लॉकडाउन खत्म हुआ था, तो हम ताजरों ने सब ने जाकर तो यकीन दहानी कराई थी हम SOPs को फॉलो करेंगे, हम जो SOPs हैं उनको फॉलो करेंगे, जिस तरह हुकूमत कहेगी उसी तरह काम करेंगे। तो आप बताएं ना, जितनी देर ये मार्केट खुली रही कितना हमने SOPs पे काम किया, कितना सीन किए और कितना यहाँ पे लोगों को सैनिटाइज किया, कितना यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। अब देखें, हमने एक वन वे स्टोरी नहीं चलानी होती। जब आप बात करेंगे ताजरों की, मैं खुद ताजर हूँ, मैं इनके मसाइल को समझता हूँ। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई ऐसा सलूशन निकालें कि जिससे ताजरों की बेहतरी हो, लेकिन अगर हमने ये बंद किया है तो इसमें ताजरों की बेहतरी के लिए किया है, हुकूमत का इसमें नुकसान होता है। आपके 2 पॉइंट आए यहाँ पर कि जब हमने आपको कारोबार करने की इजाजत दी तो आपने SOP के ऊपर फॉलो क्यों नहीं किया? उमर भट्ट साहब, अब आपने इस बात का जवाब देना है। SOPs इन्होंने आके चेक किए हैं, इनमें से कोई हुकूमती नुमाइंदा मार्केट में आया, इन्होंने इतना गवारा नहीं किया कि आके एक कैंप लगा दें। हम चीख के थक गए कि जो लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे, आप उनकी 20 दिनों के लिए दुकान बंद करें। मैं डेंगू की मिसाल दूंगा। डेंगू के वक्त क्या होता था? डेंगू के वक्त जो मालक होता था उस पर पर्चा होता था, एक्शन होता था, उसको एक इबरत का निशान बनाते थे कि दूसरे बंदों को भी उससे सबक हासिल हो कि हाँ हमने अप टू डेट रहना है। SOPs के लिए कितनी दफ़ा ये आए हैं, ये ताजरों को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे ये बात बताएं कि जो इस वॉल सिटी से बाहर की है मार्केट, वो खुली हुई है, इन्होंने फिर वही किया, आधा तितर आधा बटेर, जैसा शुरू में किया था। कुछ को नवाज दिया, कुछ को खुडे लाइन लगा दिया। हम ताजर है, हमें पता ये मसला है, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई कैंप ही नहीं लगाया कि अवेयरनेस दें, चेकिंग करें। आपने कहा आधा तीतर आधा बटेर, जवाब? मैं ये क्या कह सकता हूँ, ये ऐसे जज्बाती हो रहे हैं। कैंप नहीं लगाना, कैंप पे पाबंदी है, बंदों को इकट्ठे करने पे पाबंदी है। गवर्नमेंट खुद से कैंप लगाकर बंदों को कैसे इकट्ठा कर सकती है? क्या इनको नहीं पता कि SOP पे अमल करना है? दिन में 40 दफ़ा TV पे बताया जाता है, टेलीफोन की कॉल के ऊपर बताया जाता है कि SOPs पे अमल करें। आप मुझे बताएं, कोई एक मिसाल बताएं, एक दिन किसी ने मास्क बांट दिए, किस दुकानदार ने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया है? आप पता कलामी के लिए माजूद चाहती हूँ, ये जरा यहाँ पे जो लोग हैं अपने अपने कामों में चले जाएं, यहाँ पर रश नहीं करें। हमारे लिए जो है मसला बनेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चले जाएं, प्लीज, बहुत मेहरबानी, आप लोग यहाँ से चले जाएं, बहुत मेहरबानी। अच्छा, आप कंटिन्यू करिएगा। मैं ये कह रहा था कि जब ये मार्केट खुली थी तो यहाँ पे किसी ने SOP पर अमल नहीं किया, लेकिन अगर आज मार्केट बंद है तो हुकूमत को इस बात का नुकसान है। सिर्फ ताजर को नुकसान नहीं है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होती है या मौखर होती है तो इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। ये 5 माह जो लॉकडाउन 4 माह चला, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो गवर्नमेंट का हुआ, ताजरों का भी नुकसान हुआ, आम लोगों का भी नुकसान हुआ। ये इनकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है, लेकिन देखें अगर हमने इसको बंद किया है तो ताजर फिर भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आज फिर यहाँ आकर बैठ गए हैं। जिस चीज़ से यहाँ पर जो मलिक साहब का पॉइंट है कि ताजिर फिर भी बात नहीं मान रहे, आपके लोग अभी भी रश डालकर यहाँ पे खड़े हैं, तो आपकी बेहतरी के लिए है, वबा से आपको बचाना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे फरमा रहे हैं वकार साहब, ताजर तो हर तरह का ताउन कर रहे हैं ताजरों से। और ये क्या चाहते हैं? ताजर तो देखें पहले भी 48 दिन घरों में बैठे रहे। ये जो इंतजामिया आज एक्टिव नजर आ रही है, पहले कहाँ पर है? जब मार्केटें खुली होती है कहाँ पर है इंतजामिया? करें, शॉप टू शॉप आके चेकिंग करें। मैं बता रहा हूँ, फाइन करें, दुकान को सील करें 20 दिन। देखें 98% लोग है ना SOPs पर अमल कर रहे हैं। आपकी कैमरे की आंख ने दिखाया भी है, सिर्फ 2% है। उन 2% को यार आप फाइन करें, उन पर पर्चे करें, ताकि 98% को एक सबक मिले। लेकिन ये मार्केट बंद करना कोई सलूशन नहीं है। आपको पता है GDP
3.3 से 0.4 पे आ गया। अब ये कह रहे हैं हमने 2% बढ़ाना, वो कैसे बढ़ाना है? मार्केटें बंद करके बढ़ाना है? भाई ये छोटा बच्चा है, आपको नहीं लगता इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं आप? लगता है ना आपको? आप इसको घर क्यों नहीं लेकर जाते? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मलिक साहब, ये सूरत हाल है नाज़रीन, यहाँ पर आवाम को मैं मना कर रही हूँ कि रश ना करें। आपने मास्क नहीं पहना, आप क्यों नहीं जाते अपने घरों को? आप क्यों नहीं जाते यहाँ से? रश क्यों नहीं कम करते भाई? आप क्यों रश कम नहीं करते? बहुत शुक्रिया। देखिए, गवर्नमेंट ने आज तक किसी ताजरों को इत्मीनान में नहीं लिया। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको कभी इन्होंने बुलाने की तौफीक ही नहीं हुई। ये बुलाएं, जो ये बुलाते हैं सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को, जिनका असर रसूम मार्केट के अंदर है कोई नहीं। ये बुलाएं जो मुंतखब होकर आए हैं, जो ताजर हैं, उनको बुलवाएं, उनसे मुशावरा करें। ताजरों के मामला ताजर ही समझते हैं, गवर्नमेंट को क्या समझ है? देखिए, इन्होंने 50 दिन लॉकडाउन किया, मेरे 50 दिन लॉकडाउन, ये कर्फ्यू क्यों नहीं इन्होंने लगाया? पहले सख्ती पहले करते। आप कोई फोन नहीं कर सकते कोई भी ताजर। 50 दिन हम लॉकडाउन में रहे हैं, ताजर का बेड़ा गर्क हो गया, छोटा ताजर बिल्कुल फटे पे आ गया है। ये बताइएगा, नुकसान पॉइंट आउट करिएगा क्या क्या होता है जब एट द 11th आवर कोई आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माजरत के साथ, मेरे बड़े भाई हैं मलक वकार साहब, इनको शायद खुद इल्म में नहीं है कि क्या बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि बेसिकली ना तो ब्यूरोक्रेसी और ये हमारे मिनिस्टर्स वगैरह आपस में कोऑर्डिनेशन इनकी नहीं है। क्योंकि सदर अंजुमन ताजान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब ने रात दानिश अफजाल साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही थी उनकी, और उन्होंने ये वाजिया किया था जी शालमी और अकबरी मार्केट खुली है। कितने बजे की बात है? ये तकरीबन 12 बजे की बात है, और चैनल पर भी टिकट चल रहे थे दानिश अफजाल साहब के, डिप्टी कमिश्नर साहब के, कि शालमी मार्केट और अकबरी मंडी खुली है। और ये टेलीफोनिक रिकॉर्ड आपके पास हैं? जी, टेलीफोनिक रिकॉर्ड आपके पास हैं? सारे टेलीफोनिक रिकॉर्ड हैं, ये मुजाहिद भट्ट साहब खुद आपको पेश करेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ, मलक वकार साहब को बिल्कुल फिगर नहीं पता कि अंदरून शहर में कितने केसेस क्रिएट हुए हैं और कितने यानी कि रिकवर हुए हैं। माजरत के साथ हम ये वही बात आ गई जिस तरह हमारे भट्ट साहब ने बताया, उमर जवेद भट्ट साहब ने, कि आधा तीतर आधा बटेर। ये लफ्ज़ भी हमारे भट्ट साहब, मुजाहिद भट्ट साहब ने, सदर ने कहा था, आधा तीतर आधा बटेर। ये इस पार वो बहारत है। ये जवाब मैं दूं आपको? उसका जवाब मैं जी दे। उसका जवाब ये है कि अनफॉर्चुनेटली आपके इलाके से ज्यादा वो कोरोना मुतासरीन सामने आए। चलें जी, कोरोना मुतासिन सामने आए, हम कहते हैं कोरोना है, एग्जिस्ट कर रहा है। आप 14 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन, जान है तो जहान है, आप लॉकडाउन कर दें, हम ताजिर तैयार हैं। लेकिन ये क्या है कि आधा खुला है आधा बंद है, हफीज सेंटर खुला है, हाल रोड खुला है, ये बंद है। इनसे छोटी सी गुजारिश है, मेरे भाई हैं, मैं सिर्फ इनको कहता हूँ टीमें बनाएं, मार्केट का सर्वे करें। 100% मार्केट में से 3% लोग होंगे जो कि आपको SOPs पर अमल करते नहीं आएंगे। सख्त एक्शन लें। ये देखें ना, लॉकडाउन किया, ये देखें ये बंद किया हुआ है। मलिक साहब से मलिक रास्ता यहाँ पर पुलिस वाला एक सिपाही खड़ा कर दें, जो मास्क के साथ है उसको अंदर आने दे, जो नहीं है उसको बाहर निकाल। ठीक है, मैं मलिक साहब काफी देर से खामोश हैं। मलिक साहब, अब ये तमाम बातें इनका जवाब दे दें। वो ये कहते हैं कि हमारे जो डेली वेजर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं एट द 11th आवर जब नोटिफिकेशन आता है। इसके अलावा इनके जो दूर दराज से होलसेल का सामान खरीदने के लिए ट्रकों पे लोग आते हैं, यहाँ से ट्रक भर भर के सामान लेकर जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो डिस्टर्बेंस तो है। मन हैसुल कौम, हमारा हाल ये है कि हम बात कोई कर रहे होते हैं और जवाब कोई दे रहे होते हैं। यहाँ बात हो रही है कोरोना की, अब ये हमें बता रहे हैं कि इधर से कोरोना के केसेस नहीं निकले। क्या इनमें से किसी को पता है कि कोरोना केसेस की तादाद कितनी है, इस वक्त सिचुएशन क्या है? इनमें से किसी ने देखा है? ये बार बार बात करते हैं SOPs की। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं आज भी शालमी में रहता हूँ, मैं शालमी में कारोबार करता हूँ, शालमी में ही रहता हूँ। मुझसे बेहतर शालमी को कोई नहीं बता सकता कितने फीसद दुकानदार हैं, कौन से 98% दुकानदार हैं जो SOPs पर अमल कर रहे थे। बट सब ऐसी बात ना करें। आप अभी आप आए मेरी मार्केट में, आप आए, इनवाइट करता हूँ मैं आपको। आप अभी सर्वे कर लें कि लोगों का क्या हालात हैं। दूसरी बात, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ कि मुश्किलात हैं, मुश्किलात हुई हैं, नोटिफिकेशन लेट आया, इसमें हमें थोड़ा सा अर्ली कर लेना चाहिए था। लेकिन हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमें ये मार्केट को बंद करना पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा सलूशन निकाल सकें जिसमें ताजरों की बेहतरी भी हो। लेकिन अगर कैमरा देखकर टीवी प्रोग्राम में आकर सिर्फ सियासत करनी है और ऐसी बातें करनी है कि जिस पे बाद में हमें वाह मिलेगी, तो उसको नहीं मैं करने दूंगा। मलिक साहब, जो महजब कौमें होते हैं वो अपोलॉजी कर लेती हैं। क्या एक अपोलॉजी बनती है कि इनको रात को जो नोटिफिकेशन दिया हम अपोलॉजी करते हैं, आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाएगा? ऐसे हो सकता है? मैं ये समझता हूँ कि ताजरों से इस हवाले से राब्ता उस तरह से होना चाहिए था, ज्यादा राब्ता होना चाहिए था, ताकि इनको बता दिया जाता। लेकिन अगर नहीं हो सका तो आइंदा हम इस चीज की केयर करेंगे। ये क्या केयर करेंगे? मेरी बात सुने,
कैमरे की आंख आपको दिखा रही है कि ये जितने भी खड़े हैं ये डेली वेजेस वाले मजदूर खड़े हैं, ये दुकानदार नहीं है, ये डेली वेजेस वाले मजदूर खड़े हैं। इनका क्या कसूर है? पल्लेदार कहते हैं, ये पल्लेदार है। अच्छा मलिक साहब मुझे ये बताएं, कभी इनको तौफीक हुई है कि किसी ताजर को बुला के ये जो मकामी इंतजामिया मीटिंग करे, उनसे मुशावरा करे भाई क्या करना है, हमें बताए भाई ये इतने मरीज है, ये क्या करना चाहिए? इन्होंने कभी मुशावरा नहीं की। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का वक्त है, यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ रश कम हो जाए, उसके बाद दोबारा से आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक 7 मजीद इलाके उन्हें सील कर दिया गया, उन्हें लॉकडाउन कर दिया गया और उनमें जो इलाके शामिल थे उनका जो मोहल्ले वकूफ था काफ़ी बड़ा था। जैसे कि मिसाल के तौर पर गुलबर्ग, पूरा का पूरा गुलबर्ग लॉकडाउन कर दिया गया। इसमें मॉडल टाउन भी है जिसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लॉक्स हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है, उसे लॉकडाउन कर दिया गया। अब वॉल सिटी का ये चक्कर हुआ कि वॉल सिटी में एक ऐसी मार्केट आ गई जो कि एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स में से एक है और यहाँ पर दुकान बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर प्लाजास बहुत ज़्यादा हैं। हुआ ये कि रात को 12 बजे के बाद इनको नोटिफिकेशन आया कि सुबह आपकी जो मार्केट है वो बंद रहेगी। उसकी वजह से ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं डेली वेजर्स हैं, यहाँ पर मास्क की पाबंदी भी नहीं है और यहाँ पर कुछ कारोबारी सरगर्मियाँ अभी भी हो रही हैं। इंतजामिया के लिए बड़ा मुश्किल है कि इनको कंट्रोल किया जा सके। अब ये सिलसिला क्यों हुआ? क्योंकि नोटिफिकेशन देर से आया। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ताजिर हैं उनको इस देर से आए नोटिफिकेशन से क्या क्या नुकसानात हुए। उमर, आप कुछ और बातें करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मैं इनको सिर्फ सजेशन देना चाहता हूँ, मेरा काम लड़ाई का नहीं है। आई थिंक इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सबसे पहले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि हाँ जी वो जो नोटिफिकेशन आया है वो गलत आया, नेक्स्ट टाइम ये ऐसी गलती ना करें। लेकिन एक और बात है, ये कह रहे हैं कि मैंने सर्वे किया, इन्होंने सर्वे कोई नहीं किया। ठीक है, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर ये कैमरे की आंख में देख के कहते हैं कि हमने सर्वे किया, इन्होंने सर्वे कोई नहीं किया। टाइगर फोर्स इनकी कहाँ पर है? इन्होंने बनाई, अच्छी बात है, एक अच्छी चीज़ है, हम अप्रिशिएट करते हैं। वो टाइगर फोर्स कहाँ पे है? ना उसने कभी विजिट किया है। तो ये पहले प्लानिंग करें, क्योंकि देखें वज़ीर आज़म साहब सुबह को कुछ और बयान देते हैं, दोपहर वाले टाइम वज़ीर आला साहब कुछ और बयान देते हैं, डीसी साहब हमारे कुछ और बयान देते हैं। तो ये सारों को पहले एक पेज पे लेके आए, ये खुद कंफ्यूज है, इनको काम नहीं करना आता। बहुत शुक्रिया उमर। प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करने के लिए ताजरों से मैं इजाज़त चाहती हूँ। अब हम मलिक वकार साहब के साथ एक राउंड करते हैं। वकार साहब आइए ज़रा हम एक राउंड भी करते हैं और जो यहाँ पर उमर ने जितनी बातें की हैं, उमर भट्ट साहब ने जो कि आला ओहदे, जी एक शहरी भी हैं, आप भी बात करना चाहते हैं। आज आई एम बैंक मैनेजर, तो इन्होंने तो ताजरों ने अपने नुक्ता नज़र से बताया ना, तो मैं अपने नुक्ता नज़र से बताऊंगा। ये इस वक्त टाइम नहीं था लॉकडाउन करने का, या तो पहले ये खोलते ही ना लॉकडाउन। अब जब इन्होंने ये बंद कर दिया एकदम, टाइम क्यों नहीं था? किस बेस पे आप कह रहे हैं? हमारी जो इकोनॉमिक्स है ना, पीटीआई की गवर्नमेंट के आने से पहले। इकोनॉमिक्स को छोड़े, आप मेडिकल को सामने रखते हुए आप बात नहीं कि या तो फिर यकसा पूरे मुल्क में एक साथ इसका निफाज हो, ऐसे नहीं हो सकता। हम माइनस में चले गए हैं, जीडीपी माइनस में चली गई है। वो तो चली गई है, वो तो 5.8 मियाँ साहब छोड़ के गए थे और ये गवर्नमेंट ने इसको कर दिया 0.6 कर दिए माइनस में। अब ये कि लॉकडाउन का फायदा नहीं है। बैंक का स्टेटस बताएं, आप बैंक का स्टेटस बताएं, बैंक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है? इस वक्त नीचे बैंक भी इस वक्त नाराज हैं गवर्नमेंट की जो सिक पॉलिसीज हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना वो बिल्कुल हमारी डिजास्टर हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। और ये जो अब इन्होंने लॉकडाउन इधर लगा दिया है तो ये मार्केट अब उठ रही थी, अब ये फिर मर जाएगी। ठीक है, मर जाएगी, या तो मार्केट मरेगी या फिर लोग मरेंगे। नाज़रीन, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाद शहरियों को समझ नहीं आता है कि सिलेक्टेड एरियाज को लॉकडाउन क्यों किया गया है। वहाँ जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका एरिया का नाम पूछा जाता है और जब आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उस एरिया को हाईलाइट कर दिया जाता है कि इतने जो केसेस हैं इस एरिया से आ गए हैं। ऐसा ही है। मैं हैरान हूँ लोगों को, वो कहते हैं कि हम मरना चाहते हैं, हमें बचाओ ना। हम उन्हें दुआ दे रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें जहर दो। देखें, जब इंसान जिंदा होगा ये तकलीफ उससे ज्यादा। मास्क भी देखते रहे जरा। ये देखें आप लोग, ये लोग बात करते हैं SOPs की। वैसे मलिक साहब इनको आपकी टाइगर फोर्स को समझाना चाहिए। ये तकलीफ उनसे पूछें जिनका कोई प्यारा इस बीमारी से चला गया। ये तकलीफ उससे पूछें कि जिसके घर में 3 या 4 मरीज पड़े हैं। अगर आज अगर हम इससे बचे हुए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या आपको समझ नहीं आ रही कि इस वक्त बार बार GDP की बात करते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि मुल्क की सूरत हाल क्या है, मुल्क किस क्राइसिस से गुजर रहा है कोरोना की वजह से।
तमाम के तमाम काम रोक के सारा कुछ कोरोना की तरफ किया जा रहा है, लेकिन ये कहते हैं हमें दुकान खोलनी है। जहाँ तक SOP की बात हुई, जिस दिन मार्केट खुलेगी आके प्रोग्राम कीजिएगा। SOP वाला जो बार बार एक आते हैं जी SOP पे अमल किया। मलिक साहब SOP पे इम्प्लीमेंट करवाना किसने, ये बताएं। हमने करवाना है। अच्छा, फिर कहाँ है आपकी इंतजाम? बात सुन लें, जब ताजरों ने SOP पर अमल नहीं करना, कोई टीम आके इनकी दुकान सील करेगी तो ये कहेंगे 4 महीने दुकान बंद रही, 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म हम पे कोई हो नहीं सकता था। हम पे बहुत बड़ा जुल्म हो गया। भाई मास्क क्यों नहीं पहना आपने, क्यों नहीं पहना मास्क? बस इधर ही है जी। मास्क कहाँ है आपका? मास्क भी नहीं लिया, वैसा भी मैंने भी बैंक गंदा हो गया था। आपको पता है आपकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से कोरोना फैला है जी, लेकिन पता है अभी मेरे पास, लेकिन अभी मेरे से गिर गया। अभी मैंने नीचे गिरा दिया, अभी मैंने और नहीं लेना है। चलो ठीक है, नीचे गिर गया और लेना है। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पर आपको इस बात का ताजरों ने भी निशानदेही कर दी कि जब डेंगू था तब प्रेसिडेंट सेट हुए थे कि जिस दुकान ने खिलाफ वर्जी की कवानीन की, उनको जो है वो इबरत का निशान बनाया जाता था, उनको हैवी जुर्माना किया जाता था और बाकी सारे जो है वो डर जाते थे। देखें मदीहा, बात को समझने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें मनहसुल कौम भी हमको समझनी है। हमारी तरबियत थोड़ी सी खुद से भी होनी चाहिए। जो बंदा आपकी बात से नहीं मान रहा, वो जुर्माने से कैसे मानेगा? इधर आके आप 4 जुर्माने करें तो उसके बाद ये उस पर भी इतराज़ करने लगेंगे। क्या मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं कि अगर SOP पर अमल होता है तो इसमें फ़ायदा किसका है? गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है इसमें अगर आप SOP पहनते हैं, अगर आपको कोरोना नहीं होता? ये देखें आप नौजवानों को सारे भाई मास्क तो पहन लें। आपका पूरा इलाका सील हो गया, फिर भी आप नहीं मास्क पहन रहे। भाई मास्क का है। देखें इसमें व्हाट्सएप 2 मिनट दिओ क्योंकि ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम करना दसो मन कर लो ਤੁਸੀਂ कर लो ਤੁਸੀਂ मौका की ਤੁਹਾਡਾ खत्म। देखिए हर बंदे को ये कह रहे हैं कि ये ताजर है, ये अवाम है, अवाम को अवेयरनेस देनी गवर्नमेंट ने नलायक है। 22 महीने हो गए, इन्होंने क्या किया है? ताजर देखिए मैं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जरा मुझे बात करना। ये कोरोना पे $3,000 ले रहे हैं एक मरीज के। ऐसी बात नहीं कहनी। आप लोग जो अहम शहरी हैं, जब आप कहते हैं ना कि डॉक्टर गलत इंजेक्शन लगा रहे हैं और पैसे मिल रहे हैं, डॉक्टर्स को मारा जाता है, इस बात पे आप लोग रिटेलिएशन क्रिएट करते हैं। आप लोग लोगों को डॉक्टर को मारने पे उकसाते हैं। ऐसी बात टेलीविजन पे कभी नहीं करते। हम नहीं कोई बात करें कि डॉक्टरों ने टीका लगाया, ये लगाया। हम तो बात करें अवाम को। अवाम को अवेयरनेस किसने देनी है? गवर्नमेंट ने। हमने तो नहीं, इधर हमारी मार्केट तक अवेयरनेस देनी है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट अवाम को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रही है और ये उस पे अपना आगे गवर्नमेंट के एहतजाज करते हैं इस बात पे। अगर इस पे व्हाट्सएप प्रोग्राम करने देंगे, कोई तमाशा लगाना है, आप आए बताएं। प्रोग्राम करने, बात करने दें कि तमाशा लगाना है? आप करें ना प्रोग्राम, तो मुझे बात करने दें। आप करें बात, आपको तो आप बात में ना बोले ना, मैं नहीं बोल रहा। आप बात में ना बोलें। आप हर बंदे को जो मास्क नहीं पहना उसको दुकानदार बनाते हैं। पहले उनको व्यू देने दें, फिर आप चले करें बात में ना बोलें। अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि जिस बंदे ने मास्क नहीं पहना होता, जब हम कहते हैं ये ताजर है, कहते हैं नहीं ये अवाम है, तो ताजर वेनस से आए हुए हैं। ताजर भी तो अवाम ही है ना। हाँ जी, कौन है आप? बंद रोड से आए हैं। अच्छा, तो मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं याद ही है। मास्क भूल गए, घर ही आएंगे। क्यों भूल गए? खाना खाया था सुबह? सॉरी, भूल गए। क्या किया जाए? आपको फाइन किया जाए? जी भूल गए, भी ले लेते हैं, पहन लेते हैं। भाई कहाँ है आपका? चलो घर में चलें प्लीज। इनसे पूछें, इनको गवर्नमेंट ने कहा कि मास्क नहीं पहना ताकि आप मर जाएं कोरोना से, आप उसका हिस्से में गवर्नमेंट को 3,000 रुपया मिले। कैसी बात करते हैं आप? एक तरफ ताजर नुमाइंदों को टीवी प्रोग्राम में बुलाती हैं, वही ताजर नुमाइंदे टीवी पे खड़े होकर कहते हैं कि गवर्नमेंट इसलिए ये कर रही है कि 3,000 रुपया फी मरीज मिलता है। अगर 3,000 रुपया फी मरीज मिलता हो तो मार्केटों को बंद थोड़ी। आपके सामने मैंने मना किया ना ऐसी बात करने से। इनकी अगर परसेप्शन गलत थी तो मैंने उनकी परसेप्शन ठीक करने की कोशिश की ना। मेरी बात सुने, एक बात है, पता क्या, अपनी गलतियों पे पर्दा ना डालें, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें कि जो हमने गलतियां की। देखें, एक एग्जांपल है, मेरी जुरिडिक्शन है मेरी मार्केट, ये रोड इज नॉट माई जुरिडिक्शन। ये है ट्रैफिक पुलिस, मुतलका इंतजामिया और जिला हुकूमत है। वो कोई कानून साजी ऐसे करें, मैं अगर डंडा लेके कहीं पे जाऊंगा ना तो तुमने मास्क नहीं पहना, मैं यार ऑफिशियल बंदा नहीं हूँ, ऑफिशियल नहीं हूँ। ये पुलिस का काम है, ये ट्रैफिक का काम है। आज रास्ते बंद किए, मास्क भी बनाए, तो ये हुकूमत ने करना है ना।
पहले ये पॉलिसी बनाए, ये कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज। यार ये डेंगू की टीम थी ना, डेंगू की टीम से कुछ सीख लें कि उन्होंने किस तरह से कवर किया था। एक वो बात थी ना, हम इन पे प्रेशर नहीं डालिए, हुकूमत में है, ये काम करके दिखाएं, एक्सक्यूजेज ना दें। मुझे पता बड़ा ये मुश्किल वक्त है इनके लिए, लेकिन काम करें। हमारे मुश्किल वक्त सबके लिए है। इस वक्त हमको अगर कौम बनकर नहीं सोचेंगे और गवर्नमेंट, हाँ जी, मास्क है आपका? अगर हम इस वक्त मुश्किल वक्त सब पे है, सारी कौम पे इस वक्त मुश्किल वक्त है। ये कोरोना किसी को नहीं देख रहा कि ये गवर्नमेंट में है या अपोजिशन में है, ये ताजर नुमाइंदा है कि ये डॉक्टर नुमाइंदा है, ये कोई बैंकर है या कोई उस्ताद है। इसने पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया है। जो समझने की बात है, मेरे भाई बार बार कहते हैं सख्ती क्यों नहीं करते। भाई सख्त वक्त में इतनी सख्ती कैसे करें आप पे, आपको खुद भी तो समझना चाहिए। दिन में 40 दफा हर जगह आपको नजर आता है कि SOPs पर अमल करें, SOPs पर अमल करें। जब ये बात करते हैं कि SOPs पे हो सकता है कि इनकी मार्केट की हद तक SOPs पर अमल हो रहा हो, लेकिन जब समटाइम्स ऐसे होता है आपकी मार्केट बड़ी होती है तो सजा भी फिर सारों को मिलती है। हम ये नहीं कर सकते कि किसी एक मार्केट को खोल दें, एक मार्केट को बंद कर दें। मुझे इनसे ज्यादा तकलीफ है शाला मार्केट बंद होने की, ठीक है। ये मार्केट को बंद कर दी, बाहर मार्केट अब आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जब हम वर्ल्ड सिटी की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन में जब वर्ल्ड सिटी आता है, वर्ल्ड सिटी के अंदर जितनी मार्केट्स आती हैं वो सारी की सारी उसमें आती है। ओके, अच्छा, अब आखिरी कमेंट है। ये जो शिकवा है ये हाल रोड के ताजिरों का भी है और शालमी के ताजिरों का भी है कि आपकी इंतज़ामिया नहीं होती, यहाँ पर वार्डन्स नहीं होते, यहाँ पर जो MCL का अमला है वो नहीं होता है, यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया का अमला अपनी ड्यूटी सरअंजाम नहीं देता है। इस पे आखिरी कमेंट आपका। इंतज़ामिया बिल्कुल यहाँ पर होती है, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है कि लोगों को मास्क वेयर करवाए। वो सड़क पे सिग्नल पे किसी को रोक के कह सकते हैं। कोरोना टाइगर फोर्स कब आएगी? कोरोना टाइगर फोर्स अपने तौर पे काम कर रही है, यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पर भी आएगी, लेकिन यहाँ पे चूंकि लॉकडाउन है, अभी आज पहला दिन है, पहले लॉकडाउन में तो आना था, आ जाते हैं। अभी तो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, अभी 8 दिन रहना है, तो लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ, बड़े 70-80 दिन हमने गुजार लिए हुए। मलक साहब मेहरबानी है आपकी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दूँ कि जो लॉकडाउन वाला इलाका है, बिलखुसूस शालमी मार्केट लॉकडाउन के बाद कैसी लगती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मास्क के बगैर हैं, जरा मैं इनसे बात करना चाहूँगी और जो कि देख के चले भी। अस्सलाम वालेकुम, मास्क क्यों नहीं पहनते? वहाँ पे भी कुछ लड़के हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। कैमरामैन से गुजारिश है ज़रा दिखा दें। और ये सिचुएशन है, अगर यही रवैया रहा तो फिर कोरोना को शिकस्त देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं खुद कोशिश करती हूँ कि सबके लिए एक प्रेसिडेंट के तौर पर हम लोग जो है वो प्रोग्राम में नमूदार हों, एक मिसाल के तौर पर नमूदार हों। 2 मास्क और ग्लव्स ज़रूर पहनते हैं जितनी कोशिश हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आपका ताल्लुक शालमी से? जी, मैं इधर बैंक क्लाथ मार्केट ब्रांच में मैं काम करता हूँ। बंद हो गया आपका बैंक? नहीं, हमारा बैंक तो चल रहा है क्योंकि बैंक का बैंक खुले रहेंगे। बैंक खुले रहेंगे क्योंकि बैंक एक मालियाती इदारा है जहाँ पे लोगों ने अपने ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है। ये जो लॉकडाउन शालमी को बंद करना, ये कैसा कदम है? देखिए, ये शालमी को बंद करना ये एक अच्छा कदम नहीं है क्योंकि शालमी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, मर्शद के साथ इसका बहुत ज़्यादा तल्लुक है। ये बंद इस वजह से हुई है कि कुछ ताजर लोग हैं जिसे यहाँ पे भाई फिर रहे हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, SOPs की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह से ये मार्केट बंद की है। लेकिन नाज़रीन ये देखें कि 7 दिन के लिए इसे बंद किया गया और 7 दिन जैसे तैसे जो हैं वो गुजर ही जाएंगे। लेकिन हमने इससे पहले भी बड़ा लॉकडाउन देखा जो कि सारी जगह लगाया गया था, पूरे पाकिस्तान में लगाया गया था। इस किस्म का लॉकडाउन नहीं है, सिलेक्टेड और कुछ यहाँ पर ऐसे इलाके हैं जिन पे जो लॉकडाउन है वो लगे। आप यहाँ पे डेली वेजर हैं? शॉप है आपकी? नहीं, हम तो इधर मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी अब बंद हो गई, मार्केट बंद हो गया। हम तो जो है ना इंतजार में तो है ना, अगर कोई जो है ना चांस लग गया, लेकिन नहीं है, दुकानें बंद है। हाँ। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक जी स्वाद से जिला शांगले से। अब स्वाद वापस जाएंगे 1 हफ्ते के लिए कि यहीं रहेंगे? यही रहेंगे। स्वाद वापस जाएंगे तो भूख से मरेंगे ना, हमारा पास तो न कराया कुछ भी नहीं है। चले, ये तो कोरोना को खत्म करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए आप तैयार हैं कुर्बानी देने की? हम ताबेदार है, तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। भाई आपने रुमाल पहन लिए, बड़ा आपने एहसान किया है। शॉप है आपकी यहाँ पे भाई? शॉप यहाँ किसी की भी नहीं है। आप सारे डेली वेजर? डेली मजदूर है। कहाँ से ताल्लुक? हाँ जी, आपका ताल्लुक? हमारा ताल्लुक छांगे मांगे से। छांगा मांगा से। मार्केट बंद होने से आप क्या कहना चाहते हैं? मार्केट बंद हो गई, नुकसान है, मजदूर आदमी को सबसे ज्यादा नुकसान है।
एक हफ्ते के लिए कोरोना भगाने के लिए ताउन कर लेंगे। पहले 2 महीने लॉकडाउन रहा, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हर बंदे को नुकसान हुआ है। अभी फिर लॉकडाउन लगा दिया दोबारा उन्होंने। ठीक है, ताउन आपका दरकार है इंतजामिया को। आप भी डेली वेजर हैं, आपकी यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे काम करते हैं? मेरी शॉप है यहाँ पीछे। मेरे गुजारिश है हुकूमत से कि पहले 2 माह लॉकडाउन थी, उसमें जो हमारा किराएदार है वो हमें किराया नहीं माफ़ कर रहे। ठीक है, हमारी गुजारिश है इमरान खान से कि हमारी जो पहले 2 महीने का किराया, अभी 1 महीने का और लॉकडाउन आ रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानते कब तक होगा कब तक नहीं होगा। हमारी गुजारिश का हमारा किराया कितना किराया है 2 महीने का? हमारे जो 50,000 रुपये किराया गोदाम है हमारी। 1 महीने का है 2 महीने? 1 महीने का, यानी 1 लाख आपका किराया है जिसे माफ़ नहीं किया गया। तो हमारे पास जो है ना सेलमैन काम करते हैं, 15-15 हज़ार उसकी तनख्वाह है, लेकिन हम देते उसको तनख्वाह देनी, काम हो या ना हो, लेकिन वो मालिक नहीं माफ़ करते। आप ये चाहते हैं हुकूमत से अपील करना कि जो ऐलान किया गया था किराया माफ़ करने के लिए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारी जो किराया माफ़ हो जाए उससे। बहुत शुक्रिया। चले नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम चलते हैं CCPO लाहौर जुल्फ़कार हमीद के दफ्तर और उनसे पूछते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है, कहाँ से मजम्मत उनको मिल रही है, पुलिस की कितनी नफरी है, लॉकडाउन इलाके में क्या स्ट्रेटजी है। तमाम सवालात और उनके जवाबात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो लाहौरियों की इस वक्त ज़रूरत है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि मुतल्लिका इदारों और आला ओहदेदारों से, अफसरान से आपका राब्ता बहाल रखें। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जुल्फ़कार हमीद साहब जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, CCPO लाहौर हैं। हमने आज ये जानना है कि जिन 7 इलाकों को मज़ीद लॉकडाउन में शामिल कर लिया गया है, आज हमने देखा कि ताजिर बरादरी की जानिब से थोड़ा सा मुज़ाहमत का सिलसिला शुरू हुआ और सुबह के वक्त शालमी को बंद करवाने में पुलिस को दिक्कत पेश आई। जुल्फ़कार साहब, एक तो प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, दूसरा जब कल हमने लिस्ट फहरिस्त देखी थी तो उनमें 7 इलाके थे जिनमें हाईलाइटेड एरिया शालमी नहीं था, जिसकी वजह से शालमी के ताजिरों को लगा, जो खासी बड़ी मार्केट है, कि हम सुबह ओपन करेंगे मार्केट और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स हुई, जिसकी वजह से आपस में सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई। नहीं, ख़राब तो सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन जो उसमें 7th आइटम है वो वॉल्ड सिटी है और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सारा वॉल्ड सिटी बंद हो। तो जाहिर है वो शालमी जो है वो वॉल्ड सिटी का एक हिस्सा है, तो नेचुरली वो भी उसकी वजह से उसने भी बंद होना था। और पूरे वॉल्ड सिटी में जितने भी आपके अंदर, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं चाहे कमर्शियल एरियाज़ हैं, जो ये स्पेशल लॉकडाउन एरियाज़ जितने भी ये 7 बड़े हैं, इन तमाम में एक ही जैसा वो हमने किया है कि वो सभी बंद हैं। और इनमें एग्जाम्पशन सिर्फ वही हैं कि अगर किसी को ग्रॉसरीज चाहिए या किसी को मेडिसिन चाहिए या कोई अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के सिलसिले में उनको कोई है तो उनकी इजाज़त है, बाकी उसकी इजाज़त नहीं है। तो इस वजह से ज़ाहिर है वो वॉल्ड सिटी के अंदर आता है तो वो उसमें कवर्ड है। तो फिर ताजिरों की जानिब से मजम्मत क्यों भी देखने में आई है? देखें, थोड़ी बहुत ज़ाहिर है कई जगहों पे, 1-2 जगहों पे लोग शायद ऐसा फील करते हों कि लॉकडाउन जो है वो उनके लिए शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनको इसकी इन्फॉर्मेशन टाइम से ना मिली हो। हालांकि कल हेल्थ मिनिस्टर ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमने इस पे ज़ाहिर सोशल मीडिया और बाकी कन्वेंशनल मीडिया ने भी बहुत कवरेज दी। तो ये देखें, ये लोगों की अपनी जान की हिफाजत के लिए है। इस वक्त जो आपके सामने है कि जो ईद के बाद एक सर्ज आई थी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स में, उसको काफ़ी एफर्ट से हमने कंट्रोल किया है थ्रू SOP इम्प्लीमेंटेशन। और ये एक बड़ी गवर्नमेंट की कंसिडर्ड और बड़े गौर के बाद एक पॉलिसी बनी है कि वो एरियाज़ जहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा है उनको कंट्रोल करना इस वक्त इंतहाई अहम है। और इस वजह से सिर्फ ये 7 दिन का लॉकडाउन जो है ये किया गया इम्प्लीमेंट। और ये कुछ सिर्फ उनके लिए तो नहीं है, पूरे लाहौर में कई एरियाज़ हैं जिनमें किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ और उनकी अपनी सेफ्टी के लिए मैं समझता हूँ इसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। जैसे कि CCPO कह चुके हैं कि वॉल सिटी क्लियर वहाँ पर नाम दर्ज था और वॉल सिटी में शामिल होता है जो शालमी मार्केट है वो। और समझने वाले अगर समझने से कासिर रहे तो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन का फैक्टर सामने आता है, इसमें किसी भी किस्म का जो है वो मिस गाइड का फैक्टर सामने नहीं है। अच्छा जुल्फ़कार साहब, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें सबसे पहले तो गुलबर्ग का एरिया बहुत
बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, बैंक्स भी हैं, तो ये हिदायत दी गई है कि वहाँ पर 50% जो काम करने वाला अमला है वो अलाउड होगा काम करने के लिए। तो ये सिलसिला कैसे चल रहा है और किस तरह से इस बात का तयन किया जाएगा कि अंदर आने की इजाज़त किसको होगी और किसको नहीं होगी? देखिए, जो ऑर्डर्स इशू किए गए हैं उसमें क्लियरली कुछ कैटेगरीज डिफाइन कर दी गई हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल स्टाफ है, लॉ इन्फोर्समेंट का स्टाफ है, यूटिलिटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे लेस्को के मुतालिक होती है या दूसरी यूटिलिटीज़ होती हैं, तो इस तरह के। और इसी तरह जो ये कॉल सेंटर्स हैं, ये कॉल सेंटर्स वो हैं जो आपके सारे सेलुलर नेटवर्क की बैकबोन होते हैं, तो उनको भी अलाउ किया गया है कि वो 50% स्ट्रेंथ के ऊपर करें। मीडिया के लोगों को उसमें अलाउ किया गया है, डॉक्टर्स और इस तरह एम्बुलेंसेज। तो ये सारे लोग जो हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट एक ही है कि वो जब ऐसे एरिया में जा रहे हैं या आ रहे हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी थ्रू अ वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ प्रूव करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे और वो बताएंगे कि हमारा इससे ताल्लुक़ है और हम इस जगह पे जा रहे हैं, उनका जो एड्रेस है उसका पता चले। तो वो अगर ये प्रोवाइड करें तो उनके लिए ज़ाहिर है कि एग्जाम्पशन है और वो आसानी से आ जा सकते हैं। अभी तक जितना लॉकडाउन चल रहा है इसमें क्या चीज़ मुश्किल थी, क्या चीज़ आसान थी? देखिए, मुश्किल तो इस वक्त ये है कि जिन एरियाज़ में हमने जो ये सारे एरिया सेलेक्ट किए, ये रीसेंट केसेस के नंबर्स को देख के किए हैं कि पेशेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो नेचुरली उनकी जो जियो मैपिंग करके और उनकी टैगिंग करके, आपने हमारे कंट्रोल रूम में भी देखा होगा कि हर जगह की टैगिंग करके हमने ये किया है। मुश्किल इसमें आपने खुद कुछ थोड़ी सी पॉइंट आउट कर दी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इसकी अर्जेंसी को अभी तक भी समझने में कामयाब नहीं हुए और वो अभी भी कुछ समझते हैं कि शायद ये मामला इसी तरह ही चले तो वो बेहतर है। लेकिन अ वेरी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल अंडरस्टैंड और वो समझते हैं कि इस पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। तो मुश्किल इसमें यही कि जब इनिशियली फ़र्स्ट फेज़ जब ज़ाहिर आप शुरू कोई भी काम करते हैं तो थोड़ी बहुत उसमें लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़, वो लोगों को कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टीज़ वो आती हैं, वो हम ऑलरेडी उनसे अवेयर हैं और वो अब हमारा बिल्कुल स्मूथ हो चुकी हैं और इन एरियाज़ में अब हमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है कि लोगों को डाइवर्ट करना ट्रैफिक के पॉइंट से, किस जगह से किसने कैसे वापस जाना है या दूसरी साइड पे जाना है, ये सारे पॉइंट्स उसके ऊपर हमने ट्रैफिक एडवाइजरीज़ भी अब इशू की हैं। सोशल मीडिया पे भी उनको सारे को पोस्ट कर दिया ताकि लोगों को पता हो कौन सी रोड्स बंद हैं, कौन सी खुली हैं, वो अपनी उस लाइफ के मुताबिक आगे चल सकें। आसान ये है कि इस लिहाज से है कि बहुत से लोग हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं और प्लस ये है कि चूँकि पहले भी ये लॉकडाउन की हम सारी ये कर चुके हैं एक्सरसाइज, तो उसमें जो हमारा स्टाफ है वो इस पे ट्रेंड है, वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करें, अच्छी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करवाएं ताकि ये एरियाज़ जो हैं इनमें भी ये डिजीज़ जो है वो बड़ी तेज़ी से कम हो सके। क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में गुस्सा आम शहरियों को, पुलिस को बहुत जल्दी आ जाता है, तो स्ट्रेटजी क्या रखी है? अपने अहलकारों को क्या किस तरह से ट्रेन किया है कि लड़ाई नहीं करनी और प्यार से इस पैंडेमिक को हमने अबूर करना है, इसको शिकस्त देनी है? इसमें हर लेवल पे हमने ब्रीफिंग्स और उनको जो इंटरव्यूज़ करके और उनको प्रॉपरली बताया है कि देखें ये इस वक्त इशू जो है कि अब हम क्राइम का काम नहीं कर रहे बल्कि अब हम डिजीज़ कंट्रोल और एपिडेमिक कंट्रोल का एक बड़ा मेजर हम काम कर रहे हैं। हर जगह रोड्स पे खड़े हैं, तो इस सिलसिले में एसपी लेवल से लेकर नीचे कांस्टेबल लेवल तक ये बार बार उनको ब्रीफिंग की गई है कि आप एक तो लोगों से पोलाइटली पेश आएँ, उनको ये समझाएँ कि आपकी फलाह बहबूद के लिए है, आपकी फैमिली की फलाह बहबूद के लिए है। ये जब फैलती है तो ये बीमारी ये नहीं देखती कि कौन है और कौन नहीं है और नुकसान सभी का होता है। तो इसलिए जो लोग कोई थोड़ा बहुत इसमें ताउन नहीं भी करते उनको भी वो आराम से समझाने की कोशिश करते हैं और उस सिलसिले में हमने बैरियर्स और ये चीज़ें इसीलिए प्लेस कर दी ताकि लोगों को ये बड़ा क्लियरली पता चल जाए कि ये जगह ऐसी हैं जहाँ से आप नहीं आ जा सकते। तो उससे ये होता है कि कम्युनिकेशन में आसानी हो जाती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन ठीक हो जाती है। जो हमारा स्टाफ है उनको हमने बार बार ज़ाहिर है उनकी भी हमने वेलफेयर का ख्याल करना है, उनको हमने ठंडा पानी पहुँचाने का प्लस शिफ्ट्स में उनकी ड्यूटी लगाने का ये अरेंजमेंट भी सारा कर रखा है। उनको हमने जो मास्क की प्रोविजन, जो हर टीम में एक आदमी जिसको पीपीई प्रोवाइड की जाए ताकि जिसने फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन करना है, ये तमाम जो लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स हैं ये भी सारे के सारे इन प्लेस किए गए हैं।
अच्छा, क्योंकि मीडिया और दूसरे इदारे साइड बाय साइड चलें, हम एक कोताहियाँ कमियाँ हाईलाइट करें और उसको पूरा किया जाए, यही साथ चलने की निशानी है और इसी से बेहतरी आ सकती है। हमने कुछ बैरियर वाले इलाकों में जहाँ बैरियर लगे हैं, लॉकडाउन वाले इलाकों में जहाँ बैरियर नष्ट किए गए हैं, वहाँ देखा पुलिस एहलकार नहीं है। लोग आते हैं, बैरियर हटाते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं, बैरियर लगाते हैं और चले जाते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे कि इस तरह से क्यों मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं? देखें, ये जो हमने पहले जो छोटे एरियाज़ में जब लॉकडाउन किया था उनमें ये प्रॉब्लम हमें बिल्कुल आ रही थी, क्योंकि आप जब भी किसी बहुत छोटे एरिया को लॉकडाउन करेंगे तो उसमें आमदोरफ्त की इतनी रोड्स और स्ट्रीट्स और इतनी ज़्यादा जगह होती हैं आमदोरफ्त की कि हर एक पर हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं कि हम सारे स्टाफ को डिप्लॉय कर सकें। तो उन जगहों पे हमने उन छोटी रोड्स पे ही किया था कि बैरियर्स लगाए थे और कहीं पे स्टाफ था और कहीं पे नहीं था। अब जो स्ट्रैटेजी चेंज की गई है उसी की मेजर वजह यही है कि अब हमने चूँकि पूरे एरिया को जब करते हैं तो उनमें हमने बैरियर्स पे प्लेस किया हुआ स्टाफ को, और जो छोटी छोटी गलियां, अगर आपके पास एक एरिया में 20 या 30 गलियां हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हर जगह एक एक दो दो आदमी को खड़ा करें, उनकी अपनी सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं है। सो अब जो हमने बड़े जो हमारे चेक पॉइंट्स प्लेस किए हैं उन पे हमने हैवी डिप्लॉयमेंट रखी है ताकि उनकी सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट ठीक रहे और वो उसको प्रॉपरली मैन भी कर सकें। अगला कोई नेक्स्ट प्लान है लाहौरियों के लिए, कोई पैगाम है तो ओवर टू यू। पैगाम सबसे अहम मैं सबसे पहले तो सिटीजन्स को ये दूंगा कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारी पहली कंसिडरेशन, सबसे अहम कंसिडरेशन जो हमारे मद्देनज़र है वो आप लोगों की और आपकी फैमिलीज़ की और आपके इर्द गिर्द के लोगों की जान की और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की है। हमारी तमाम कोशिश, हमारी सारी की सारी ये जो एफ़र्ट्स हैं, हम दिन रात देखें 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, रोड्स पर खड़े हैं गर्मी में, इस मौसम में जब कोई आदमी बाहर भी नहीं जाता, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो ये कोरोना की एक डिज़ीज़ जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में इतनी बुरी तरह लिया, उसको हमने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया कि हमारे वो वाले इश्यूज़ उस तरह की डेथ के हो ही नहीं सके, उसको कंट्रोल किया गया। अब भी ये उसी का हिस्सा है और ये वो स्ट्रैटेजी है कि कुछ अरसे के लिए आप लॉक करें, फिर रिलीज़ करें, फिर लॉक, फिर रिलीज़, उसका हिस्सा है और बड़े लिमिटेड एरियाज़ में है। लिहाजा मेरी शहरियों से ये अपील होगी कि वो घरों में रहें, महफूज रहें, अपनी फैमिली का ख्याल करें, जो हमारा स्टाफ ड्यूटी पे खड़ा है उनका ख्याल करें, उनकी बात मानें। वो जो आपको गाइडलाइंस देते हैं वो गाइडलाइंस आपकी अपनी वेलफेयर के लिए हैं, उन पर ज़रूर अमल दरामद करें। ये हम सब की वेलफेयर और खैरो भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया CCP लाहौर जुल्फ़िकार हमीद साहब, हमें अपने प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, डॉक्टर्स का एहतराम करें, घर में रहें और महफूज रहें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।